नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और मेरे YouTube चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। जिसमें हम जानेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं और इसका यूज जानेंगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, ये है हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब। सबसे पहले जानते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्रोडक्शन। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब एक कर्व्ड ट्यूब होती है और इसका यूज हम इंट्यूबेशन करने के लिए करते हैं। अब जानते हैं टाइप। तो ये दो प्रकार की आती है, कप्ड और अनकप्ड। ये इसमें कप लगा है तो इसको हम बोलेंगे कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, और एक बिना कप के आती है विदाउट कप एंडोट्रेकियल ट्यूब। प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो ये एक डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, तो इसका हम एक बार यूज करने के बाद में इसको डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को जो इन्फेक्शन का जो चांस रहता है वो कम हो जाता है। दूसरा, ये हाइपो एलर्जेनिक होती है, जिससे कि जो लेटेक्स की होती है उससे एलर्जी होती है उसका चांस रहता है होने का। जबकि ये जो पीवीसी हमारी प्लास्टिक की आती है तो इससे एलर्जी कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो इसलिए हम ये पीवीसी प्लास्टिक की एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका यूज करते हैं। और लास्ट में रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ गया, जैसे ब्लड का, हमारा सिक्रेशन का या पस का कोई ब्लॉकेज आ गया, तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं। जबकि जो लेटेक्स की होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो उसमें हम ब्लॉकेज को नहीं देख सकते हैं। तो ये प्लास्टिक पीवीसी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है तो उसके कुछ एडवांटेज हैं। अब जानते हैं इसके कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे, जिसकी जो पार्ट है वो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये हमारा सेंट्रल पार्ट रहेगा, और ये रहेगा हमारा डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट में इसमें ये अडॉप्टर रहता है, ये 15 mm रहता है, तो इसको हम जो अम्बो बैग है या वेंटिलेटर रहता है तो उसमें फिट कर सकते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है, इसमें नंबरिंग लिखी रहती है, जिससे हमें कितना जो इंच है अंदर डाला है तो उसको देख सकते हैं। और इसके अंदर एक लाइन रहती है, एक्सरे ओपेक लाइन रहती है, तो इससे हम एक्सरे करके देख सकते हैं कि हमारी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो कहाँ पर डली है। और इसमें ये कप होता है, जिसकी मदद से हम जो एयर भर के और अंदर एपिग्लोटिस के अंदर इसको फिट करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम एयर भर देंगे तो ये जो बलून बना है ये फूल जाएगा और अंदर ये अच्छे से फिट हो जाएगा एपिग्लोटिस में। ये इसका डिस्टल एंड, और इसमें मर्फी आई बनी रहती है, ओपनिंग बनी रहती है, जिससे कि ब्लॉकेज ना हो। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट। अब हम जानते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसके 2 प्रकार की ये आती है, कप्ड और अनकप्ड। जो अनकप्ड होती है तो उसका यूज हम 8 साल से नीचे के बच्चों के लिए करते हैं, और जो कप्ड ईटी ट्यूब होती है उसका यूज हम 8 साल से ऊपर के पेशेंट के लिए करते हैं। अनकप्ड में ये कप नहीं लगा रहता है इस प्रकार से, और ये जो कप्ड होती है तो इसमें ये बलून बना है और ये कप्ड बना है, तो इसमें एयर भर के हम इसका बलून है उसको फुला देते हैं, जिससे कि सेक्रेशन है वो नहीं निकले। और जो अनकप्ड होती है वो छोटे बच्चों में लगाई जाती है, क्योंकि उनका जो एपिग्लोटिस होता है वो उसका जो नेरो होता है, इसलिए उसमें सेक्रेशन होने का चांस नहीं रहता। अब हम बात करते हैं इसकी साइज की। तो इसकी जो साइज है वो 2 mm डायमीटर से लेकर इसका जो डायमीटर है वो 16 mm डायमीटर तक रहता है। तो जिस हिसाब से पेशेंट रहता है उसकी एज रहती है, तो उसके हिसाब से हम ईटी ट्यूब का चयन करेंगे डालने के लिए। अब हम जानते हैं इसका यूज, इसका क्या क्या यूज है। तो इसका यूज हम मैकेनिकल वेंटिलेशन में करते हैं। दूसरा है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है तब इसका यूज कर सकते हैं। रिसक्सिटेशन के टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। और यदि हमें ट्रेकिया से मेक्यूनियम एस्पिरेशन करना है, सक्शनिंग करना है, तब इसका यूज कर सकते हैं। एपिग्लोटिस और लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉप की कंडीशन में हम ईटी ट्यूब का यूज करेंगे। किसी पेशेंट को टिटनेस की दिक्कत है तो तब हम किसी पेशेंट को टिटनेस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ईटी ट्यूब का यूज करेंगे। और डिप्थीरिया में और एंजियोन्यूरोटिक एडेमा में ईटी ट्यूब का हम यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कॉम्प्लिकेशन, किस कंडीशन में ईटी ट्यूब का यूज नहीं करना है या फिर इसको लगाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला रहेगा मैकेनिकल ट्रोमा हो सकता है टंग में, हमारे टीथ में, और हमारा जो पेलेट होता है वहाँ पर, और पेरिंग्स लैरिंग्स में इसको डालने से ट्रोमा हो सकता है। दूसरा रहेगा न्यूमोथोरेक्स, इसको डालने से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है।